हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू अवॉइड कैपिटल गेन्स टैक्स इन म्यूचुअल फंड्स। यानी कि जब म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा उस पर जो टैक्स लगता है ना, उसको कैसे बचाएं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बात की थी कि उसके अंदर बात मैंने ये की थी कि आपसे एक सेकंड आपको दिखाई देता हूँ कि एसआईपी करने का क्या फ़ायदा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मैंने इस वीडियो की बात की थी कि एसआईपी करने का क्या फ़ायदा। जब सरकारी 12.5% टैक्स ले लेगी तो हमें बचेगा क्या। यानी कि हमने इसके अंदर बात की थी कि टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। मान लीजिए आपने आपकी जो कॉर्पस है 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का हो गया है तो उस पर टैक्स कितना लगेगा, मैंने इसकी चर्चा की थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देख लीजिएगा चैनल पर जाकर के। इसके अलावा फिर मैंने इसी वीडियो के अंदर आपको बोला था कि मैं टैक्स कैसे बचाऊं, यानी कि हमें लगभग 0 के बराबर टैक्स देना पड़े, आखिर हम उस चीज़ को कैसे हम उस चीज़ से बच सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा कमाल का काम का इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट और है छोटी सी कि आप मिलिंद कुशवाहा चैनल, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं। और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि 10,000 का टारगेट सेट किया है कि जल्दी से जल्दी मुझे इस चैनल के सब्सक्राइबर 10,000 के अकाउंट पर। तो आपकी सहायता के बिना ये पॉसिबल नहीं हो सकता। हालांकि इस चैनल पे मैं इंट्राडे, ऑप्शन ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्विक मनी कैसे बनाते हैं शेयर मार्केट से, उसके बारे में बात करता हूं इस चैनल पर। तो देखिए, सबसे पहले चलते हैं, हम मुद्दे की बात करते हैं कि हमें इन म्यूचुअल फंड पर टैक्स ना देना पड़े। या फिर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक मार्केट में भी आपको जो टैक्स लगता है ना, टैक्स दो तरह लगता है। टैक्स कैसे लगता है? दो तरह से लगता है टैक्स आपका, कि एक होता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? जिसको क्या कहते हैं, 1 साल से पहले आप प्रॉफिट बुकिंग करते हैं या लॉस बुकिंग करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, ठीक है ना। और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होता है? 1 साल के बाद में जब भी आप पैसा रिडीम करते हैं उस पर आपको टैक्स लगता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कितना टैक्स लगता है? 20%, ठीक है। जो भी प्रॉफिट होता है उसको 20% टैक्स लगता है। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि 1 साल के बाद आप पैसा निकालते हैं, तो जो भी आपका प्रॉफिट होता है उस पर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ता है। लेकिन 1,25,000 रुपये का आप रिडेम्पशन मिल जाता है, एग्जेम्पशन मिल जाता है। यानी कि 1,25,000 जो भी प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए आपको 1.5 लाख रुपये का फायदा हुआ है, 1.5 लाख रुपये फायदा हुआ है, तो इसमें 1.25 लाख रुपीज़ निकाल दीजिए तो 0.25 रुपीज पर, यानी कि 25,000 रुपये पर आपको टैक्स लगेगा कितना? 12.5% का। अब ये 12.5% का भी टैक्स ना लगे, हम इसकी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि हमें वो पैसा कैसे बचाना है। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जिससे कि हम यहाँ पे समझेंगे प्रॉपर तरीके से। तो देखिए, इस स्लाइड के अंदर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इससे पहले जरा सा मैं इसको इधर कर देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा टाइट प्रॉपर दिख जाए, ठीक है जी। चलिए, तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल बनाइए मैंने टैक्स हार्वेस्टिंग की। यानी कि हमको अगर टैक्स बचाना है तो टैक्स हार्वेस्टिंग करके आप इसमें टैक्स बचा सकते हैं, ठीक है ना। अब हालांकि इसके कई सारे तरीके हैं, वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको एक नहीं 2-3 तरीके बताऊंगा जिसके जरिए आप टैक्स को बचा सकते हैं। अब इसके अंदर आप देखिए कि अगर मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको 15% की CAGR मिलती है, यानी कि 15% की आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट अगर आपको मिलती है, तो मान लीजिए अगर आपने 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट किया और आपने रिटर्न आफ्टर 1 ईयर, यानी कि 1 साल के बाद में आपको रिटर्न मिला 22,500, ठीक है। 3 साल के बाद मिला आपको 78,131 रिटर्न, जो प्रॉफिट होता है उसकी बात कर रहे हैं हम। और अगर आपने 5 साल के बाद में आपने 1.5 लाख रुपए को देखोगे तो आपके 1.5 लाख के आपको 1.5 लाख ही रिटर्न आपका हो जाएगा लगभग, यानी दोनों पैसा आपका हो जाएगा 5 साल के बाद में। अगर आपने 2 लाख रुपए लगाया तो 30,000 रुपये का आपको फायदा हो रहा है 1 साल के अंदर। 1,04,000 का फायदा हो रहा है आपको 3 साल के बाद में, और 2,02,000 का फायदा आपको हो रहा है 5 साल के बाद में। तो यानी कि आपने 2.5 लाख रुपए लगाया, 3 लाख लगाया, तो उसका कितना 1 साल के बाद में प्रॉफिट हो रहा है, और 3 साल के बाद में और 5 साल के बाद कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। अब इसमें हमें टैक्स कैसे बचाना है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर हम बात कर लेते कि मान लीजिए आपने 1 जनवरी को इन्वेस्ट किया पैसा, 2021 में पैसा इन्वेस्ट किया है 1 जनवरी 2021 को, और आपने फिर 10 मार्च को या 20 मार्च को क्या किया, पैसा 10 मार्च 2022 को मान लीजिए टैक्स बन रहा है। यानी कि 1 जनवरी से 10 मार्च के बीच में आप देखें टाइम पीरियड, तो 1 साल से ज़्यादा हो गया है, यानी कि लॉन्ग टर्म आपका आ रहा है, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म हो रहा है, यानी कि आपको 21-22 की फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा,
ठीक है जी, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो क्या टैक्स बनना है, देखिए 1 साल की बात कर लेते हैं हम लोग, तो 22,500 का हमारा टैक्स लग रहा है। कितना, 22,500 टैक्स लग रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए लग रहा है मान लीजिए। लेकिन हमें क्या है, 1.25 लाख रुपीज़ की हमें क्या मिली हुई है, रिजम्पशन मिला हुआ है, एग्जाम्पशन मिला हुआ है, छूट मिली हुई है। तो हमारा 22,500 यानी कि हमें टैक्स देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये टैक्स आपकी कैपिटल में जुड़ता तो चला जा रहा है ना, तो आप क्या करेंगे, इसके 2 तरीके हैं इस टैक्स से बचने के लिए। तो जैसे ही आप 1 साल आपका हो जाता है, तो देखिए हम लमसम करते हैं, एसआईपी करते हैं, दोनों में हम तो आपको डिफरेंस बताएंगे। थोड़ा सा बारीकी से चीज़ को समझिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखिएगा तो आप पूरा तरीके से समझ जाएंगे। मान लीजिए लमसम की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लमसम की बात है अगर मान लीजिए, तो आपने 22,500 रुपये का जो टैक्स बनाया आपका 1 साल के अंदर, तो आपको करना क्या है, मान लीजिए आपने 1.5 लाख रुपीज़ आपने क्या कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए। तो टोटल आपका कॉर्पस करीब करीब हो गया होगा, इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो 1,70,000 समथिंग हो गया, क्योंकि आपने इन्वेस्ट जो किया है और प्रॉफिट जो हुआ है 1,70,000 रुपये। तो आप क्या करेंगे, तो मान लीजिए 10 मार्च को अगर आप ये चीज़ देख रहे थे 1 साल के बाद में, तो आप 10 मार्च को क्या करेंगे, ये एग्जाम्पल तो बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, 10, 11, 12, 13 जो भी हो सकता है 1 साल के बाद में आप करेंगे। लेकिन 1 साल से पहले करेंगे तो क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा। तो आपको 1 साल के बाद में ये हम कम करना है आपको। तो जो टैक्स बेस, तो आपका टैक्स निल है, आपको टैक्स पे नहीं करना है। 22,500 आपको क्या होगा, आपका 1,25,000 का छूट तो वैसे ही मिल रही है, टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन आपको करना क्या है, आप इस चीज़ का जो ये रिटर्न है ना आपका, उसमें ऐड ना हो अगले साल के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को आपको, एक ऑप्शन है आपका रिडीम करना होगा, आपको रिडीम यानी कि प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। दूसरा होता है स्विच, यानी कि एक म्यूचुअल फंड से आपको सेकंड म्यूचुअल फंड के अंदर क्या करना है, इसको स्विच कर दीजिए। आपको जो अमाउंट है, एक म्यूचुअल फंड से आप दूसरे म्यूचुअल फंड के अंदर स्विच भी कर सकते हैं, यानी कि मेरा इस म्यूचुअल फंड का पैसा आप अगले दिन या उसी दिन पहले शिफ्ट कर दीजिए। मतलब यहाँ से आपने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, तो आपका क्या होगा, आपका एक तरह से माना जाता है कि आपने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। तो 22,500 आपके एज आ इन्वेस्टमेंट अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए आपके क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया वो आपके लिए। तो आगे आपको टैक्स 0 देना पड़ रहा था, लेकिन ये भी जो पैसा 22,500 भी आपने बुक कर लिया और इसको आपने दूसरे म्यूचुअल फंड के अंदर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका मैंने बता दिया स्विच वाला। पहला तरीका रिडीम वाला है, यानी कि आप पूरा पैसा क्या करेंगे, विड्रॉल कर लेंगे। पूरा पैसा आपने विड्रॉल कर लिया, आज विड्रॉल कर दिया, और फिर अगले दिन या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आपने पैसा, वो सारा पैसा आपने क्या करते हैं, री इन्वेस्ट कर दिया। क्या करते हैं, री इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि आपने उस 20,500 का फायदा ले लिया और वो पैसा सारा एज अ रियल इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया अगले दिन या 2-3 दिन के अंदर। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा इंपैक्ट ये पड़ सकता है कि जब उस चीज़ को आप रिडीम करेंगे, क्योंकि हमें क्या मिलती है, यूनिट्स मिलती है ना, तो इस यूनिट की वजह से हो क्या सकता है आपके साथ में कि आपको थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। जैसे कि आपको मैं स्क्रीन पर दिखाऊं, मान लीजिए कोई ये म्यूचुअल फंड है, अगर आपने मान लीजिए आज की डेट बात करें तो जाके 170 रुपये की एनएवी है। ठीक है, 170 रुपये की एनएवी थी, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखेंगे, देखिए 170, 165 ऐसे एनएवी थी। और अब 2-3 दिन बाद अगर आप एनएवी को देखेंगे, जब इन्वेस्ट करने जाएंगे, तो वो एनएवी में 2-3 रुपये का डिफरेंस भी आ सकता है। मार्केट ऊपर नीचे तो होता रहता है ना, तो इतना तो आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, इतना तो आपको लॉस झेलना पड़ेगा। हो सकता है आपको एनएवी आपने 160 रुपये बेची थी, 155 रुपये मिल जाए आपको, ये भी तो हो सकता है ना। तो ये थोड़ा सा चक्कर पड़ सकता है, थोड़ा सा हल्का फुल्का। आप नेक्स्ट डे क्या करेंगे, उसको री इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपने 2.5 लाख रुपये इन्वेस्ट किए हैं, 2.5 लाख इन्वेस्ट किए हैं, तो 37,500, हालांकि ये भी आपका टैक्स फ्री हो रहा है। लेकिन अगर आप 10 लाख रुपए लमसम कर देते हैं, तो आपका इस पर 15% के हिसाब से तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा ना। तो उसको भी क्या करना है, आपको हर साल ये प्रक्रिया अपनानी है। सीधी बात ये है कि आपका लमसम आपने किया हुआ है, तो हर साल आपको प्रक्रिया ये अपनानी है कि आपको अपनी यूनिट्स को रिडीम करना है और फिर उसको री इन्वेस्ट करना है अगले दिन या 2-3 दिन के अंदर आपको री इन्वेस्ट कर देना है, और आपका प्रॉपर तरीके क्या होगा, आपका टैक्स सेविंग हो जाएगी। अब अभी आपको मैं कैलकुलेशन करके बताऊंगा, जिससे कि आप और ईजी तरीके से चीज़ों को समझ जाएंगे। अब एसआईपी करते हैं, तो एसआईपी में क्या होता है, आप एसआईपी में आपको यूनिट्स मिलती हैं, तो आपको 1 साल से ज़्यादा वाली एसआईपी यूनिट्स जो वो मानी जाएंगी जिनको 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि एसआईपी तो हर महीने होती है। तो आप उतनी एसआईपी को रिडीम करेंगे जो कि 1 साल से पहले इन्वेस्ट आपने की हुई है। समझ में आ गया ना, इस तरीके से। तो देखिए समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक सेकेंड, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया, एक्चुअली हमारा वही है। तो हर साल हमें क्या करना है, उसको रिडीम करना है, और 1-2 दिन के अंदर, सेम डे नहीं करना है, 1-2 दिन के अंदर हमें क्या करना है, री इन्वेस्ट कर देना है। तो हमारा क्या होगा, हमारा टैक्स सेविंग हो जाएगी।
दूसरा ये होता है कि आपका जब भी मान लीजिए किसी साल आपने रिडीम किया सारा पैसा, ठीक है, तो आपने रिडीम किया तो मान लीजिए 2 लाख का आपको प्रॉफिट हो रहा है, 2 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको 1.25 रुपीज़ क्या हो गया, आपको छूट मिल गई, रिडेम्पशन मिल गया, यानी कि 75,000 रुपये पर आपका टैक्स लगेगा। तो आपको ऐसे हर साल करते चले जाना है, तो जो भी आपका टैक्स बचेगा वो टैक्स देंगे आप, और बाकी का आपको हर साल आप टैक्स तो बचा पाएंगे ना। 1,25,000 का टैक्स आपको हर साल बचेगा आपका। नहीं तो कहाँ आपका पैसा जो इकट्ठा हो रहा था 1 करोड़ 2 करोड़, और उस पर जब इकट्ठा 12.5% का टैक्स आएगा तो कितना, यानी कि हमें जब गवर्नमेंट कोई फायदा दे रही है तो उसका फायदा उठा लीजिए, क्योंकि 2018 से पहले टैक्स पे कोई टैक्स था नहीं 2018 से पहले, लेकिन अब टैक्स लगना शुरू हो गया है। तो जब तक ये लूप होल है एक तरह से इसका आप आनंद ले सकते हैं, लेकिन बाद में जब ये बंद हो जाएगा तो हम इसका भी नहीं आनंद ले पाएंगे। तो देखिए अब अगला क्या है, टैक्स हार्वेस्टिंग है। अब मान लीजिए किसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको टैक्स बन रहा है, यानी कि आपने मान लीजिए 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, ठीक है, अब उसको घट के क्या हो गया, इसको टैक्स हार्वेस्टिंग बोलते हैं। कैसे फायदा उठाना है इसका हम बता रहे हैं। मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, अब उस फाइनेंशियल ईयर में आपने 5 लाख रुपए लगाए, इन्वेस्ट किए, सॉरी 5 लाख रुपए लगाए, अब वो 5 लाख रुपए घट के 4.5 लाख रुपए रह गए आपके, ठीक है। चलिए जी 4.5 लाख रुपए, यानी कि हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितना हुआ, 50,000 रुपए का हमें लॉस हो गया। लेकिन हमें एक दूसरे, जब शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है कहीं दूसरे पे लगा रखा है, तो उसी फाइनेंशियल ईयर में के अंदर, अब ये थोड़ी कि हमारा स्टॉक में लॉस हो गया, म्यूचुअल फंड के अंदर ही लॉस हो गया, कहीं तो कोई फायदा होगा, तो हमें एक जगह पे हमें 55,000 रुपये का फायदा हो रहा है, ठीक है जी। एक जगह पे हमें 55,000 का फायदा हो रहा है और एक जगह पे हमें 50,000 का लॉस हो रहा है। टॉक्स जो टोटल हमें टैक्स देना है वो कितना, 5,000 रुपये पे। तो 5,000 का आप 12.5% निकाल लीजिए, आपको टैक्स देना पड़ेगा 625 रुपये समथिंग, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होती है, अभी आपने रिसेंटली देखा हुआ है, पहले भी देखा हुआ, जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाली होती है ना, तो शेयर मार्केट में लोग क्या करते हैं, टैक्स वो शेयर से एग्जिट करते हैं, मार्केट नीचे गिर जाता है। मार्केट नीचे गिर जाता है यानी लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं या फिर लॉस बुकिंग करते हैं। लॉस बुकिंग क्यों करते हैं, क्योंकि टैक्स को बचाने के लिए, ये समझ रहे ना कि 50,000 का हमें लॉस हो रहा है, 55,000 का फायदा हो रहा है, तो 5,000 रुपये हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से शेयर मार्केट उस टाइम पीरियड मार्केट नीचे चला जाता है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह होती हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर डोमेस्टिक होते हैं, वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग या लॉस बुकिंग करते हैं, जिससे कि वो अपने कम से कम टैक्स उनको देना पड़े। अब ये बात हो गई हमारी। अब इसके बाद हम करते हैं अगला पॉइंट जो है हमारा, क्योंकि टैक्स बचाने की बात आ रही है, तो टैक्स बचाना है। तो अब देखिए सेक्शन 54 एक अलग तरीका है टैक्स बचाने का। सेक्शन 54 टैक्स बचाने का तरीका क्या कहता है कि सेक्शन 54 ऑफर्स एन एग्जेम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन द सेल ऑफ नॉन रेजिडेंशियल एसेट्स। यानी मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात बता देता हूँ आपको। सिंपल सा ये है कि आप क्या कर सकते हैं कि आपने म्यूचुअल फंड से जो भी आपने अर्निंग कमाई 1 करोड़ 2 करोड़ और उस पर टैक्स बनना है 10, 15, 20 लाख, 30 लाख का, या स्टॉक मार्केट से आपने क्या किया, उसको सेल कर दिया और टैक्स देना पड़ रहा है आपको उस साल में, तो आप उस सारे पैसे को री इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर प्रॉपर्टी में, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपका टैक्स 0 पे करना पड़ेगा। हालांकि इसकी भी एक टाइम लिमिट होती है। आपको डिटेल में जानकारी चाहिए इस सेक्शन के बारे में तो आपको सीए से कंसल्ट करना चाहिए, और मुझसे चाहिए तो मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारा पैसा आपको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये कंडीशन है, री इन्वेस्ट करना पड़ेगा प्रॉपर्टी के अंदर, तो आपको 0 टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा एक और जो हमारे पास फंडा है, 1 से भले 2। 1 से भले 2 मतलब कि आप अकेले हो तो आपको कितनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आपको मिल रही है, 1.25 लाख की छूट मिल रही है। अगर आप अपनी पत्नी या अपने परिवार के अंदर किसी और का भी इन्वेस्टमेंट साथ ही साथ करते हैं तो उनको भी 1.25 लाख रुपए का इन्वेस्ट हो गया। यानी कि आप अपने नाम से अगर 10,000 रुपये की एसआईपी चला रहे हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट चल रहा है, तो आप टैक्स अगर आप बचाना चाहते हैं तो 5,000 रुपये की एसआईपी अपने नाम से, 5,000 की वाइफ के नाम से, तो इससे क्या होगा कि आपको 1.25 यानी कि आपको इस तरीके से आपको बेनिफिट मिल जाएगा, 2.5 लाख रुपए समथिंग का हर साल का बेनिफिट मिलेगा। तो इस प्रकार से 1 से 2 भले का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी जानकारी मिली, आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि टैक्स हम कैसे बना सकते हैं। हालांकि मैंने इस वीडियो के अंदर, ये वीडियो कभी 13 मिनट 14 मिनट का वीडियो लॉन्ग वीडियो हो गया है, लेकिन आप फिर भी जानना चाहेंगे भैया थोड़ा ऊपर वाली बातें मैंने बताइए, डिटेल में बताइए, तो डिटेल में वीडियो बनाने के लिए मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में वीडियो एक और बना दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आपको चीज़ें समझ में आए प्रॉपर तरीके से, जिससे कि आपका भी फायदा हो। आप पैसा धड़ाधड़ से इन्वेस्ट करते जा रहे थे, लेकिन टैक्स सेविंग करके आप एक्स्ट्रा पैसा बचा भी सकते हो। तो हर साल अगर आप 1.25 लाख पैसे बचाएंगे ना, तो आप लास्ट तक कितना पैसा बचा चुके होंगे 15, 20, 30 साल के अंदर, ये कल्पना कीजिए। तो सही जानकारी, सही इन्फॉर्मेशन सही समय पर अगर मिल जाती है तो हम काफ़ी पैसा बचा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन के अंदर कोई क्वेरी है, डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। इन्वेस्टिंग करते रहिए।